तो हाउ डोंगवा लवर्स। तो वैसे तो मैं कुछ समय से कुछ ऐसी चीजें नोटिस कर रहा था जो कि डांगवा इंडस्ट्री को बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है। कुछ ऐसे मिसमैनेजमेंट, मिस्टेक्स या फॉल्ट्स हो रहे हैं जिसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हमारे स्टूडियोज इसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। और डांगवा स्टूडियोज ना ही इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं और ना ही उनके कोई सॉल्यूशन वे निकाल रहे हैं। और एज ए डांगवा फैन हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करें। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और कुछ फॉल्ट्स और मिस्टेक्स के बारे में बातें भी करेंगे। हमारी पहली डांगवा मिस्टेक है द लैक ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन स्टूडियो एंड इंटरनेशनल फैंस। जैसे कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे डांगवा के भी अच्छे खासे फैंस इंडिया में बन रहे हैं और अदर कंट्रीज में भी वैसा ही हो रहा है कि जैसे जैसे डांगवा फेमस हो रहा है। लेकिन अभी भी स्टूडियोज और प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल फैंस के मैसेजेस का कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या चाहिए, वे अपने फेवरेट डांगवास में क्या देखने के लिए उत्सुक हैं। एनिमे फैन मीटअप्स, इस तरह के सभी इवेंट्स काफी रिलेवेंस होते हैं एनिमे इंडस्ट्री के लिए, लेकिन डांगवा फैंस के लिए डांगवा मीटअप काफी रिलेवेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई पोटेंशियल सपोर्ट हमें नहीं दिखता और ना ही हमें वे सभी प्लेटफॉर्म्स में हमें ये एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी कभी हमें साइट पे सडनली लो रेटिंग देखने को मिलती है सीजन 2 और सीजन 3 में, जिसकी सीजन 1 काफी पॉपुलर होते हैं। लेकिन एक स्टूडियो है जो इसी लैक कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से फुलफिल करता है, जो कि है बिलीबिली उन सभी फैन मैसेजेस को काफी सीरियसली लेता है। वो मैसेज आता है कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिले। इसका जवाब या प्रूफ हमें उसके डांगवा इवेंट्स जो उसके कम्युनिटी पोस्ट्स में या बिलीबिली का ऑफिशियल चैनल में होता है, जिससे हमें देखने को मिलता है। हमारा दूसरा मिस्टेक है द लैक ऑफ फाइनेंसर्स। इस कंटेक्स्ट समझने के लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ड्रीम टावर जो कि 2019 में था, वो काफी पॉपुलर डांगवा था उस टाइम का। आप उसकी पॉपुलैरिटी ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 दिन तक ब्लॉकेट लगा हुआ था साइट पे, सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी और फैन सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये डांगवा अपने एनिमेशन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन आगे चल के इस डांगवा का स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया था। इसके सीजन 2 के लिए काफी जद्दोजहद करने की पड़ी थी और जब इसका सीजन 2 आया था तो इसके फाइनेंसर ने अपना हाथ मोड़ लिया था, जिससे कि ये 1 साल फिर से डिले में चला गया था। नेक्स्ट टाइम इसे फिर से फाइनेंसर मिला था, लेकिन वो भी उतना श्योर नहीं था कि ये शो चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए इसके एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल भी एक पैसा खर्च नहीं किया गया। इसीलिए इसका सीजन 2 कब आया और कब गया ये हमें पता भी नहीं चला था। हमारा तीसरा फॉल्ट है द मिसमैनेजमेंट ऑफ डांगवा शेड्यूल। इसको समझने के लिए मैं एक करंट का एग्जांपल देता हूँ जो कि काउस बना इस वीडियो के फॉर्मेशन का। हम सभी जानते हैं कि मार्शल यूनिवर्स काफी फेमस डांगवा है, जो कि एक समय में लोगों ने समझ लिया कि ये दूसरा हमारा बैटल थ्रू द हेवंस है, लेकिन चूंकि अब ये पिछड़ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफी दम है। अभी ये पक्षपात इसके स्टूडियोज तरफ के हम इस डांगवा में देख सकते हैं। इसके सीजन 5 के लिए हमें काफी सालों तक वेट किया गया था। एक समय में ये डांगवा बैटल थ्रू द हेवंस के शेड्यूल से भी आगे था, लेकिन लैक ऑफ इम्पोर्टेंस के चक्कर में इस स्टूडियो ने इस डांगवा को बिल्कुल ही डिमोरल कर दिया है। इसके हाल ही इसी जनवरी में सीजन 5 को रिलीज किया, जिसमें टोटल 12 या 24 एपिसोड है। ये भी कंफर्म नहीं किया गया था इसके स्टूडियोज के तरफ से, जो कि हमें इसका मिसमैनेजमेंट या लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें इस बात में देखने को मिलता है। इस पर खिलवाड़ फिर से तब किया गया जब इसके शेड्यूल एपिसोड्स के साथ छेड़छाड़ किया गया था। कल ही मतलब 16 तारीख को इसके 5 से 7 एपिसोड्स आगे के रिलीज किए, क्योंकि स्टूडियो के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डिले पड़े हुए थे, इसलिए उसमें काम करने के लिए उन्होंने बचे हुए एपिसोड्स को रिलीज कर दिया था। भले ये चीज हमें अच्छा लगे कि हमें ये एपिसोड जल्दी मिल गया, लेकिन हमें लैक ऑफ इम्पोर्टेंस टू द डांगवा हमें देखने को मिलता है। अगर स्टूडियो बार बार ऐसा करते रहे तो सीजन 5 कभी भी ऐसी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाए जैसे कि सीजन 1 और सीजन 2 ने की थी। हमें ऐसा ही बैटल थ्रू द हेवंस में देखा गया, जिसमें कि सीजन 5 को 52 एपिसोड्स किया गया, लेकिन जब उसकी पॉपुलैरिटी देखी तो उसके 52 एपिसोड्स को और बढ़ा दिया और टोटल एपिसोड 104 एपिसोड्स को रिलीज किया गया था, जो कि उनके शेड्यूल डांगवास का मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। हमारा चौथा कंटेस्ट है द मिसमैनेजमेंट ऑफ डांगवा राइट्स। हम इस कंटेस्ट को समझने के लिए सोलन का एग्जांपल ले सकते हैं। सोलन का जो 3D वर्जन है वो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा टेंसेंट, लेकिन इसका मोशन कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है हमारा मोशन कॉपी स्टूडियो, और इसके कॉमिक वर्जन का राइट्स बिलीबिली और आइक्वे दोनों के पास है। और इस चीज को देख के मुझे समझ नहीं आता कि आखिर सोलैंड के ओरिजिनल राइट्स किसके पास है, टेंसेंट, बिलीबिली या आइक्वे। वैसे तो ऐसे कुछ और भी फॉल्ट्स हैं जिसके हम इस वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इससे ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी।
सो अभी मैं कुछ बिजी चल रहा था, इसीलिए मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स डांगवास के जो कि मैं अपने चैनल में अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा उन प्रोजेक्ट्स को ध्यान दूँ और जल्द ही आपको न्यू वीडियोस जरूर मिले। So then, if you like my Dango related videos, please subscribe my channel. If you have any query, comment below. Thanks for watching.